गीबत से। जितने भी हमने अभी हराम काम जो पकड़ के रखे हैं, सीधा हराम किसको किसको कहते हैं। आज तो हराम काम मस्जिद तक चले गया है। हराम का पैसा, हराम की दौलत, ऐसे ना मस्जिद मदरसों के अंदर, यहाँ तक कि रोज़ा खुलाने के हराम के पैसे, मस्जिद में हराम के पैसे, मदरसों में हराम के पैसे, रोज़ा खुलाने में हराम के पैसे, सहरी कराने में हराम के पैसे, किसी औलिया किराम की नियाज करनी है तो हराम के पैसे। हम जानते भी है बंदा 2 नंबर का धंधा करता है, लेकिन फिर भी उसके वहाँ नियाज खाने जाएंगे। वो तो जाहिर में है ना, मैं जानते सब मुझे जानते हैं भाई, मैं 2 नंबर का धंधा करता हूँ, मेरा पैसा तक बेनकार, फिर भी लोग वहाँ खाने पे ले जाएंगे। शादी हमने करी, शादी के 2 नंबर इंसान धंधा करता है, उसने धूमधाम शादी करी, दावत दी, चले गए। अरे उसने पैसा तुम्हारा हराम का है, वो 2 नंबर का माल है, वो शराब गांजा बेचेला माल है, जुआ सट्टा रमेला माल है। उस पैसों से तुमको दावत दी, तुम शादी में चले गए। अरे जो शादी में गए तुमने खाया क्या? हराम के पैसों का। अरे 40 दिन तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इंसान एक निमाला खाना खा ले 40 दिन तक अल्लाह के रसूल इसकी अल्लाह ताला उसकी बात कबूल नहीं करता। उस दौरान उसकी मौत होती है बीच में, तो कुफ्र की होगी। हम तो शौक से शादी में खा के आ गए, शौक से उसके हराम वाले के सहरी रोजी खोल कर आ गए। जब तक तुम्हारे पेट में हक्का निमाला नहीं होगा ना, जब तक तुम्हारी इबादत मुकम्मल नहीं होगी, तुम क्या हम इतनी नमाजें पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम तो पाबंदी में रहते हैं, फिर अल्लाह में तकलीफ क्यों देता है? अल्लाह तकलीफ देने के लिए तो पहली बात चाहता ही नहीं किसी को। बंदा खुद अपने अखलाक से तकलीफ में है, अपने हालात से वो तकलीफ में है, ताकि अल्लाह कभी किसी को नहीं चाहता मैं तकलीफ दूँ। अल्लाह ने तकलीफ देने के लिए पैदा नहीं करा है, उसकी इबादत करवाने के लिए पैदा करा है। लेकिन बंदा की ख्वाहिश अब ऐसी हो चुकी है कि उसने हलाल हराम को समझना बंद कर दिया। जिधर से भी माल आए समेट लूँ, किसी विधवा का है तो समेट लूँ, किसी यतीम का है तो समेट लो, किसी हराम हलाल का है तो समेट लो। लेकिन अगर ऐसे हराम हलाल करने में सोचूंगा नहीं, इस पर ध्यान में नहीं दूंगा, तो यकीनन मेरे जो अमाल है वो क्या होंगे, मेरे जिस्म के अंदर जो खून है उसका क्या हाल होगा, मेरी रूह क्या बोलती होगी, मेरे जिस्म। अरे जो रब ने पैदा कर, रब क्या बोलता होगा? ऐसे अभी सुअर का गोश्त काट के दिया जाए, हम लोग खाएंगे, क्या बोलेंगे? हराम। जैसा सुअर का गोश्त खाना हराम है ना, इस तरह सूद खाना भी हराम है, सूद का पैसों का खाना बना भी हराम है। आ रही कि नहीं? सुनो, जो हराम है वो हराम है। जो जानबूझकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दे, अल्लाह की फर्ज छोड़ दे, वो हराम है, गुनहगार हो गया, उस पर हराम लागू हो गया, तुझ हराम है। इससे अल्लाह उसके रसूल का रिश्ता कोई नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन वो बंदा समझेगा हराम खाने के बाद भी, हराम पीने, हराम बेचने के बाद भी, कि मैं मुझे पीर मुस्तम मैं मुसा बुखारी की दुरूद फातिहा लगा दूँ, 11वीं शरीफ कर दूँ, 6ठी शरीफ कर दूँ, तो बख्शा देंगे। अरे इनसे कोई निस्बत ही नहीं हो नियाजों से।